महायज्ञ के लिए जो अलग अलग दिनों पर अलग अलग यज्ञ होगा और अलग अलग दिनों पर अलग अलग यज्ञ जो है इनके नाम अलग अलग आपको कल भी सुनाया था और आज आप सभी को दोबारा बताता हूं कि रविवार को नमोकार मंत्र का यज्ञ होगा। नमोकार मंत्र पहला दिन संध्या के समय यानी 15 तारीख को की पूर्व संध्या यानी 14 तारीख को विशेष जाप नमोकार मंत्र का एक 15 मिनट अखंड पाठ होगा और जाप भी होगा और उसकी जो पूर्णाहुति ये विशेष 145 द्रव्यों से महायज्ञ होगा। दूसरा दिन सोमवार मृत्युंजय। कल आपको मृत्युंजय के बारे में बता ही दिया था। अभी ऋषि मंडल के बारे में मैं कहूं, स्तोत्रों में महास्तोत्र, शक्तियों में महाशक्ति, जीवन में ऊर्जा में महाऊर्जा और आपके जीवन की काया पलटने में महाशक्तिशाली अगर कोई स्तोत्र है वह ऋषि मंडल स्तोत्र है। ऋषि मंडल स्तोत्र जो नित्य प्रति पाठ करता है, उसका जाप्य आराधना करता है, उसकी अनुसार जो आराधना और साधना करता है, आपको करोड़ों टक्का गारंटी है आपकी इच्छित मनोवांछित मनोभावनाएं पूर्ण होने में कोई रोक नहीं सकता है। पर साधना कठिन है और पाना सुलभ है। ऋषि मंडल की साधना बहुत ही सरल है। जितना मंत्र बोलना उतना ही कठिन है, शुद्ध उच्चारण करना उतना ही कठिन है। और जो मनुष्य इसकी साधना कर लेता है उसके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती। आप मान लीजिए इसकी साधना जो करता है, मैं आपको कहा ना, एक नहीं दो नहीं करोड़ों टक्का गारंटी है कि इसकी साधना से मनुष्य सफल निश्चित ही होता है। पर इसका एक पॉइंट ये है कि आपने पढ़ लिया और अपने खुद शुरू हो गए तो ये साधना सिद्ध नहीं होता। इसकी विशेषता और खासियत ये है, ऋषि मंडल, जिस महान भाव ने ऋषि मंडल की साधना जाप और या सिद्ध कर लिया है उससे लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर उल्लेख भी है कि हर एक को यह मंत्र दिया नहीं जाता है, वो लॉक है और लॉक अगर खुल जाता है जीवन के अनेकों लॉक अनेकों कार्य जो है ये जो है खोल देता है। कहा है 32 नंबर श्लोक में खुद जो है आचार्य कहते हैं, दिव्य गोप्यम सुद्रप्यम ऋषि मंडल स्तव। यह गुप्य और गुप्त यह है मंत्र है और ये गोप्य रखने वाली बात भी है। और इसको अगर किसी को दिया जाता है, दुर्लभ प्रभावशाली यह स्तवन है। और कहते हैं आचार्य, दिव्यम गोप्यम सुद्राप्यम श्री ऋषि मंडल स्तव भाषितम तीर्थनाथेन जगत तारण कृतिन। यह ऋषि मंडल स्तोत्र भगवान महावीर ने तीनों लोक की रक्षा करने वाला महान पाप रहित स्तोत्र इसको उल्लेख किया है और ये गोप्य है। जिस साधक ने इस ऋषि मंडल को साधन लिया है, और ये 1000 10,000 20,000 से सिद्ध नहीं होता है, करोड़ों को जाप करना पड़ता है। और कितना करोड़ करना पड़ता है ये मैं आपके ओपन मार्केट में नहीं बता सकता हूँ, लाइव नहीं बता सकता हूँ। परंतु मुझे जब सिद्ध हुआ और इसका फल मैंने वह देखा जो अनेकों ज्योतिष, हजार ज्योतिषी मिल करके एक काम जो कर सकते हैं, इस जो केवल एक बार इस ऋषि मंडल को जाप करके मन के अंदर संकल्पना किया कि क्या होगा, तुरंत दिख जाता है। इतनी ताकत, इतनी पावरफुल है। यह आदमी सामने वाला मेरा काम करेगा क्या नहीं करेगा, इसकी अगर अंदाज लगाना चाहते हैं तो ऋषि मंडल से लगा सकती हो। ये कार्य सिद्ध होगा क्या नहीं होगा, ये अगर आपके एक संकल्पना को इस ऋषि मंडल से जान जा सकता है। ऋषि मंडल से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असाध्य और असंभव हो। ऋषि मंडल से
ऐसा कोई भी जो है जीवन के अंदर धन दौलत से लेकर के मुक्ति पाने तक जो है, मोक्ष तक, यह स्तोत्र की भक्ति से प्रदान होता है। एक ही इसका अगर वर्णन करो, एक ही शब्दों में कहूं, मुक्ति प्रदान स्तोत्रेण अन्य किम दुर्लभ। यह जो स्तोत्र है मोक्ष प्रदान करने वाला स्तोत्र है। मुक्ति प्रदान करने वाला स्तोत्र को जो है अन्य किम दुर्लभ, अन्य क्या कौन सा दुर्लभ है, किस प्रकार दुर्लभ है, असंभव नहीं हो। यह अनेकों पापों को नाश करने वाला, अनेकों समृद्धि देने वाला, अनेकों ताकत और पावर देने वाला कोई स्तोत्र है तो वह ऋषि मंडल स्तोत्र है। ऋषि मंडल स्तोत्र मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे कम से कम 5 संघों की समस्या हो गई थी कोरोना के अंदर। ऐसे ऐसे साधु जो है दवाई ले नहीं सकते, अन्य टाइम पर श्वासोश्वास बंद होना टाइम आ गया, मुझे संपर्क साधा गया और बहुत घबराए हुई थी कई माता जी, नाम नहीं बताऊंगा उनकी, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अब क्या करे, मध्याह्न का टाइम है और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल से बाहर होने लग गए, और छोटी उम्र। तब मैंने उनको जो है आइडिया बताया, साधना बताया, ऋषि मंडल का मंत्र का अभिषेक करवाया और ऊपरी जो भी उपचार कर सकते करवाया। यकीन मानिए केवल 3 घंटे के अंदर उनकी जो बाधाएं थी वो छू मंत्र हो गई, गायब हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक आदमी जो है बंबई निवासी था, वह इतना करोड़ोपति था, महीना का 1 करोड़ करना उसके लिए आसान था, परंतु समय का चक्र और समय का फटकार मनुष्य झेल नहीं पाता है कभी कभी, और सारा जो है नुकसान में आ गया। और ऐसे नुकसान में आ गया कि खाने तक वांदे हो गए, और तो और सारा घर बिक गया, दुकान बिक गया, और मकान बिक गए। एक मकान जो है ढह गया, और अचानक मैं मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, महाराज ऐसी समस्या है, अब ये तो एक मकान बचा है और कोर्ट का नोटिस आया है, वह मेरे पूर्वजों का है, और मैंने अपने जितनी भी कमाई खो दिया है, और ये अगर चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन बहुत ही कठिन और दुर्लभ हो जाए। तब जो है मैंने कहा चल साधना करवाता हूं। मैंने अपने पास रखा उसको कुछ दिन तक, कुछ दिन पास रख करके उसकी साधना करवाई। और इस मंच पर नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से दिक्कतें आती है। आज वह व्यक्ति मुंबई का खुद ही जो है, खुद का मकान हो गया, खुद का जितना उसने बेचा था वो सारा प्रॉपर्टी पुनः वो खरीदता है, और आज जो है महीने का 3-4 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि मंडल स्तोत्र में वो सामर्थ्य, वो ताकत है, साधक अगर को सिद्ध हो जाए ऋषि मंडल तो उसको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। खुद स्तोत्रकार कहते हैं, खुद ही स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र में लिखा हुआ है, राज्य भ्रष्टम निजम राज्यम, पद भ्रष्टम निजम पदम, लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी, प्राप्नोति न संशय। जो राज मंत्री लोग तो मेरे लगे रहते हैं, आए दिन कहीं न कहीं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जिन्होंने भी
मैंने उनको आशीर्वाद दिया और सभी उनके कार्य सिद्ध हुए। ऋषि मंडल की अपरंपार महिमा है। मंत्री जिनके मंत्री छीन चुका तो पुनः मंत्री मिल गया। हमारे प्रहलाद जोशी वे नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित और इतने प्रभावित हो गए, और वह एक बार आए और थोड़े से कोई समस्या में फंस गए। आशीर्वाद चुनाव के टाइम पर आज राजस्थान के प्रभारी है और लोकसभा के जो संसदीय मंत्री है, लोकसभा के जितने भी या बिल पास होते हैं या लोकसभा का जो भी अधिवेशन होता है उसके सारे संचालित रहते हैं, और प्रधानमंत्री के आत्मीय हैं और अमित शाह के निकटतम व्यक्ति है। आज उनका कद बहुत बड़ा कद है। तो बंधु उस टाइम एमपी थे और उनको ऋषि मंडल यंत्र का दर्शन करवा करके आशीर्वाद दिया। केवल 3 महीने के अंदर उनको वो पद प्राप्त हुआ, वो आसीन हुए। आज तक उन्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कहने का तात्पर्य, राज्य भ्रष्टम निजम राज्य, जो राज्य जिनके भ्रष्ट हो चुके हैं, राज्य चला चुका है, पुनः राज्य की प्राप्ति होती है। येडियुरप्पा उनको जेल में चले गए थे बेचारे रात को। अब उसका फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रात को 12 बजे आए मानसिकता से ग्रसित होकर के। मैंने सुबह उनको आशीर्वाद दिया। वो 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहे और उन्हें कहा ऐसी समस्या है। उनको 3 बार मैंने आशीर्वाद, तीनों बार वो मुख्यमंत्री बने और वह खुश होकर के, इतने आनंदित होकर के उन्होंने 300 कमरा बना करके दिया। उन्होंने इस संस्था के लिए 300 कमरा बना करके दिया है। वो जो आयुर्वेदिक के मेडिकल के सामने सबसे बड़ा बिल्डिंग है, वो जो बिल्डिंग है कम से कम 300 कमरा है। उस समय जो है 10 करोड़ रुपए जो है ने डोनेट किया इस संस्था को। तो इस संस्था से अनेकों लोगों का कल्याण उद्धार हुआ इस ऋषि मंडल स्तोत्र से। पदभ्रष्टम निजम प्राप्ति, नौकरी जो चली गई, नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी, जिनकी लक्ष्मी चली गई है, धन संपदा नाश हो गया, ऐसे भी जो है इस ऋषि मंडल स्तोत्र से भक्ति से जो प्राप्त होता है। भार्यार्थे लभते भार्याम, पुत्र ते लभते सुतम, जिनकी शादी ब्याह तो आम बात है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है जो नवग्रह तीर्थ में आ जाता, दूसरा बार काम ही हो जाता उसका। और पुत्रार्थे लभते, जो 15-15 साल में जो संतान प्राप्त नहीं हुई है, वो नवग्रह तीर्थ की दिव्य ऋषि मंडल पद्मावती और नवग्रह के अनुग्रह से अनेकों लोगों की फल की प्राप्ति हुई थी। धनार्थी नरण समन मात्रता, जो मात्र समन कर लेता है, केवल चिंतन कर लेता है, उसको प्राप्त हो जाता है। आगे लिखते हैं, अष्टम मासम यावत प्रातु ये पटे स्तोत्रम तन्महा अर्हत बिंबम सपश्यति, दृष्टे सत्यार्थ बिंबे भवे सप्तकेम ध्रुवम, पदम प्राप्नोत शुद्धात्म प्रमानंद संपदा। जो मनुष्य 8 महीने तक लगातार ऋषि मंडल स्तोत्र का पठन करता है, जाप्य करता है और साधना करता है, वह व्यक्ति जो है तेजोमय महा भगवान का प्रतिमा का, यहाँ चंद्रमा की, यहाँ आज्ञा चक्र के अंदर उसको साक्षात दिखने लग जाता है। प्रतिमा जिन बिंब दिखने लग जाता है, और जिन मनुष्य को वह जिन बिंब दर्शन हो जाता है और उसका निश्चित रूप में सप्तम के भवे ध्रुवम, मैंने 7वें भव में उसको मोक्ष हो जाता है। यह ऋषि मंडल स्तोत्र का अद्भुत अलौकिक यह एक चमत्कार है। विश्ववंद्यो भवेत ध्याता कल्याणं च सोनुस्तः, गत्वा स्थानं च सोपि भूतश्च निवृंत्यते। यह ऋषि मंडल स्तोत्र वंदनीय है और कल्याण दाता है, मोक्ष दाता है और जन्म मरण से छुटकारा पाने वाला यह स्तोत्र है। इदम स्तोत्रम महास्तोत्रम सवनान उत्तम परम, प्रश्नात समना जाप्य वल्लभे
पदम अव्ययम। इस स्तोत्र को जो जाप्य करता सर्वोत्तम है, समन करने से मोक्ष पद की यानी मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, कर्मों का नाश, पापों का विनाश, जीवन का उद्धार होता है। इतनी दिव्य भव्य शक्ति संपन्न आप सुबह नित्य प्रति आप सभी जाप में भी 6 बजे शुरू होता। मैं कुछ दिनों तक नहीं आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सी नवरात्रि की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु मैं नवरात्रि के बीच बाद में मैं नवरात्रि में आपके साथ ऋषि मंडल स्तोत्र को जाप खुद करवाऊंगा। अनेकों शक्ति आपकी ऊर्जा और बना रहा हूँ। आइए आप सभी जो है इस महायज्ञ में शामिल हो। अब महायज्ञ के अंदर जाप्यानुष्ठान 400 घर वाले ने अपने नाम बुक कर लिया है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। 400 घर वाले से कहना है जिन्होंने फॉर्म भरा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो हवन के नाम बनाया, उससे आज मैं आपको नमोकार मंत्र का क्या क्या जो है हवन की सामग्री आप हम तो क्या 143 आइटम से हम करेंगे हवन, परंतु आपको कितना आइटम चाहिए जिससे आपका घर की शुद्धि हो, आपकी जीवन की शुद्धि हो, आज लिस्ट आपको भेजूंगा। और एक मेरी अपेक्षा है, एक आप सभी के जीवन में सौभाग्य दृढ़ हो, आपके जीवन के अंदर आरोग्य दृढ़ हो, धनाधान की दृढ़ हो, आपकी संपत्ति अचल संपत्ति समृद्धि रूप में हो, तो उसमें हवन में हमें आवश्यकता है 2 चीजों की। आप जानते हैं श्रीवान श्रीवान बन जाता है, श्रीवान हो जाता है। तो हवन के अंदर जो है एक तो गोला की आवश्यकता होती, गोला बोलते हैं गोला खोबरा, उसकी आवश्यकता है। और एक जो है सुपारी की आवश्यकता, ये लक्ष्मी स्वरूप समृद्धि स्वरूप इसको माना है। और इसकी राशि जो है ज्यादा नहीं, इसकी संपूर्ण नवग्रह हवन के लिए 15,000 की आवश्यकता है। और जिस किसी महान भाव की शक्ति और सामर्थ्य हो, अगर दान करने की भावना हो, आप करिए, आपको 10 नहीं 100 गुना इसकी फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि जहां मंत्रों से उच्चारण वहां श्री फल की जो गोला है, श्रीफल बोला जाता है, उसके बाद वो गोला बन जाता है, गोलावन। तो जिसकी भी अगर किसी की भावना हो, आशा हो, एक तो क्या 15,000 इसकी आवश्यकता है सुपारी के लिए, और एक जो है 15,000 गोला की आवश्यकता है। जिन किसी महान भाव की भावना बनी, भक्ति हो, अगर आशा है, तो आप जरूर जो है हैंडराइज कर सकते हैं। या